राम राम भाई सभी को। तो आइए शुरू करते हैं एक और नया कॉन्सेप्ट। तो आज मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूं ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट। आज हम सीखेंगे कि जो ट्रेन होती है उसकी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी इसकी सबसे बेसिक वीडियो जो होती है फॉर्मूले की वो बना चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, और उन न्यूमेरिकल्स के साथ साथ हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ट्रेन का टाइप 2 क्या होता है। ट्रेन के अंदर 4 तरीके के केस बनते हैं, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 बनते हैं। आज की वीडियो में हम इसका टाइप 2 सीखेंगे, यानी किस तरीके के सेकंड केस आते हैं वो समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक से शुरू करते हैं। देखो, ये है एक ट्रेन, यह है एक ट्रेन। ठीक है, थोड़ा सा ट्रेन बना देते हैं इसको, बढ़िया लग रही है। ठीक है, अब ये जो ट्रेन है, ट्रेन के पास खुद की 2 चीजें होती हैं। पहला, ट्रेन के पास अपनी खुद की स्पीड होती है, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, ट्रेन के पास दूसरा खुद की अपनी एक लेंथ होती है, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन। ये 2 चीजें ट्रेन के पास होती हैं। अब ये जब ट्रेन चलेगी तो यहां पर ट्रेन के ऊपर एक ब्रिज आ जाएगा। ट्रेन जो है वो ब्रिज के ऊपर से जाएगी। किसके ऊपर से? ये बड़े बड़े क्या आ गए, ब्रिज आ गए। ठीक है, ट्रेन इस फ्लाईओवर को पार करेगी। जब ट्रेन इस फ्लाईओवर के ऊपर से जाएगी ना चढ़ के, तो इस फ्लाईओवर के पास अपनी खुद की क्या होती है, अपनी खुद की एक लेंथ होती है। मेरे भाई, फ्लाईओवर के पास अपनी खुद की क्या होती है, लेंथ होती है। इसकी कोई स्पीड नहीं होती है, क्योंकि फ्लाईओवर एक जगह पर खड़ा रहता है। तो जब ट्रेन इसको क्रॉस करती है तो हमको 2 लेंथ लेनी पड़ती है। अगर फ्लाईओवर वाला केस आता है, यानी ट्रेन किसी फ्लाईओवर के ऊपर से चढ़ के जा रही है, या ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, चाहे ये कोई प्लेटफॉर्म हो, चाहे ये कोई फ्लाईओवर हो, किसी भी तरीके का, या फिर ये ब्रिज हो। ठीक है, चाहे ये कोई ब्रिज हो या कोई प्लेटफॉर्म हो, या फिर किसी भी तरीके का पुल हो ना, कोई बड़ा सा ऐसे पुल हो जिसके ऊपर से ट्रेन ऐसे गुजर कर जा रही है। तो ट्रेन अगर किसी चीज के ऊपर से भी गुजर कर जा रही है तो हमेशा याद रखना कि ट्रेन की लेंथ होती है, और साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की, उस ब्रिज की या फ्लाईओवर जिसके ऊपर से जा रही है, उसकी पास भी खुद की लेंथ होती है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे कि ट्रेन किसी फ्लाईओवर के ऊपर से जा रही है, ट्रेन किसी ब्रिज के ऊपर से जा रही है, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तब इस जगह पर आपको याद से प्लेटफॉर्म की, ब्रिज की या फ्लाईओवर की जो लेंथ होती है, यानी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो गया, लेंथ ऑफ ब्रिज हो गया, तो ये भी आपको ट्रेन की लेंथ के साथ हमेशा ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, जो भी दिया रहेगा उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। अब इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? देखो, अगर आपका इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी फ्लाईओवर के लिए आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या फ्लाईओवर जो भी दे रखा हो, अपॉन में ये हो गई ट्रेन का डिस्टेंस। अब अगर ट्रेन का आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस और नीचे आता है स्पीड। अब एक बात बताओ, स्पीड ट्रेन के पास होती है, मगर जो प्लेटफॉर्म है उसके पास तो स्पीड नहीं होती। अगर प्लेटफॉर्म के पास स्पीड नहीं है तो हम सिर्फ किसकी स्पीड कंसीडर करेंगे, सिर्फ ट्रेन की स्पीड कंसीडर करेंगे, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को बोलते हैं टाइप 2 का केस, यानी टाइप 2 का जो केस है जिसमें ट्रेन एक फ्लाईओवर या किसी क्रॉस करती है ब्रिज को, और या फिर किसी प्लेटफॉर्म को। तो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में फ्लाईओवर की लेंथ या ब्रिज या प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन। और इस फॉर्मूले को लगा के हम सारे न्यूमेरिकल्स को आज के सॉल्व करेंगे। ये टाइप 2 का केस होता है, समझ में आया? चलिए, फॉर्मूला आपके सामने लिखा रहेगा। ठीक है, और ये जो मैंने थोड़ा सा गंदगी फैलाई है इस पे इग्नोर करना और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, प्यारे बच्चे जितने भी हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। हिंदी मीडियम में आप पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक ट्रेन है वो 200 मीटर लॉन्ग है। एक ट्रेन है वो 200 मीटर लॉन्ग है। तो यहाँ पे लिख लो कि जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो कितनी है, 200 है। जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है लिखते जाएंगे साथ के साथ। कह रहा है वो ट्रेन रनिंग हो रही है 108 किलोमीटर पर आवर से।
ट्रेन कैसे चल रही है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी, 108 किलोमीटर पर आवर। अब एक कॉन्सेप्ट और समझो मेरे ध्यान से, देखो अगर कोई चीज आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आपको मीटर पर सेकंड में आंसर पूछेगा, अगर किलोमीटर से आपको मीटर पर सेकंड में आंसर पूछता है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस डिजिट को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और अगर आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा है, आपको किलोमीटर बनाना है, तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे पूछा है हाउ लॉन्ग इन सेकंड, आपको सेकंड में आंसर निकालना है। अगर सेकंड में आंसर निकालना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। कहता है कितना टाइम लेगी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्लियर करने के लिए, 400 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी दे रखी है, 400 मीटर दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दे दिया, अब फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी कि 200 प्लस में 400 कितना हो गया, 600। तो यहाँ पे लिख लो 600 अपॉन में, यहाँ पर आपको टाइम नहीं दे रखा, वो निकालना है। स्पीड दे रखी है 108, तो स्पीड कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 108 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपको किलोमीटर में दे रखी है, और आपको मीटर में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 5/18 से क्या कर दो, इसको भाग कर दो। अगर मैं 18 से काटता हूँ, 18 × 18, और 18 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो कितने पे जाएगा, 6 पे चला जाएगा या 7 पे चला जाएगा, तो ये 6 पे चला जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, यानी 6 5 जा 30। ऊपर अगर मैं काटूंगा तो 600 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 बन जा 3, और 3 से इसको काटूंगा तो आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा। यानी मेरा जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर जो बी है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 20 सेकेंड, मुझे 20 सेकेंड के अंदर वो प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस कर जाएगी। समझ में आ रहा है? 1 मिनट रुक जाओ। चलिए मैं चेक कर रहा था कि आप लोगों को बराबर दिख रहा हो क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कहता है लेंथ ऑफ ए ट्रेन इज 400 मीटर। याद रखना, हमेशा हमेशा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको सिर्फ 3 चीजें ढूंढनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और स्पीड ऑफ ट्रेन। बस यही 3 चीजें ढूंढनी है और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिल गया, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 400 मीटर, तो यहाँ पे लिख लो 400। लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया, प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ जो होगी जोड़ देंगे। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी दे रखी है, 600 मीटर। क्वेश्चन में सारा नहीं पढ़ना, 600 मीटर अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर। जरा ऑप्शन को देखो, क्या मेरे को सारे ऑप्शन सेकंड्स में दे रखे हैं, सेकंड्स में दे रखे हैं, यानी मेरे को फिर से चेंज करना पड़ेगा, 5 × 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड है ना, तो यहाँ पर करेंगे। तो देखो अभी देखो यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई में 5/18, ठीक है। सॉल्व कर दो। अगर मैं काटता हूँ 18 से इसको, तो 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, 5 × 5, 5 5 जा 25, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 25 इज इक्वल टू में 600 और 400 हो जाते हैं 1000। 1000 को अगर मैं 25 से काटता हूँ तो 25 से कम 25, अगर 25 से इसको काटा तो आ जाएगा 40। कितना आता है, 40। यानी कि जो आपका आंसर है वो आपका 40 सेकंड होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40 सेकंड। यानी इसमें से ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, अगर मन करे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कहता है वंदे भारत एक्सप्रेस कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ दे रखी है 120, यानी ट्रेन की लेंथ क्या है, 120। तो यहाँ पर लिख लो ट्रेन की लेंथ क्या है, 120 है, ठीक है, प्लस में। अब हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ भी चाहिए और क्या चाहिए, उसके साथ साथ स्पीड चाहिए। स्पीड ऑफ ट्रेन है 144 किलोमीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, 144 किलोमीटर, तो नीचे लिख लो 144 किलोमीटर। आंसर सेकंड्स में दे रखा है, सेकंड का मतलब है आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, 5/18 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 160 मीटर। एक बात सुनो, देखो क्या कहता है, एक ट्रेन ये है, ठीक है, ये ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चल रही है, और एक और ट्रेन है वो यहाँ खड़ी है, मान लो एक और ट्रेन है वो यहाँ पे खड़ी हुई है। ये वाली जो ट्रेन है ए, ये बी ट्रेन को कितने टाइम के बाद क्रॉस कर जाएगी, आपको वो सेकंड बताने हैं।
कितनी देर में ए ट्रेन बी ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। अब आप बोलोगे भैया जो बी ट्रेन है ये भी तो अपनी स्पीड लेके आएगी, तो नहीं, इसने बोला है कि जो बी ट्रेन है वो सिर्फ स्टैंडिंग हो रखी है स्टेशन के ऊपर। कहाँ पे? स्टेशन पे खड़ी है। अगर ट्रेन खड़ी हुई है तो खड़ी ट्रेन की कोई स्पीड नहीं होती, तो इसकी स्पीड क्या है? 0। सिर्फ इसमें लेंथ होती है, यानी इसकी लंबाई होगी, तो वो लंबाई प्लेटफॉर्म के बराबर होगी, यानी वो जो लंबाई है वो प्लेटफॉर्म की तरह ही कंसीडर करी जाएगी। यहाँ पर ट्रेन क्या है? खड़ी है ना, तो प्लेटफॉर्म भी तो रुका ही होता है, तो इस पे कोई स्पीड थोड़ी है, तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन एक ही बराबर बात होगी। तो यानी इस ट्रेन को भी प्लेटफॉर्म की तरह ही आपको सॉल्व करना है, रख के, ठीक है। कितनी लेंथ है? 160, तो यहाँ पे आपको 160 लिखना है। 160 और 120, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 280 अपॉन में 18 से अगर मैं काटूंगा 18 1 जा 18, और 18 के टेबल में अगर मैं देखूं तो 8 के ऊपर आता है 188 8 पे, और 8 5 जा होता है 40। 0 से 0 काटा, 4 से इसको काटूंगा तो 4 7 जा 28, यानी कि अगर मैं 0 लगा लूँ तो 7 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 7 सेकंड के अंदर मेरी ट्रेन दूसरी खड़ी वाली ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। समझ में आया? तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं जो आपको याद होना बहुत जरूरी है। पहली चीज आपको यह समझना पड़ेगा कि स्पीड कैसे निकलती है। स्पीड निकलती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके। फिर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर टाइम कैसे निकलता है। टाइम निकाला जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। ये तो बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद होने ही चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किलोमीटर हावर को अगर आपको दे रखा है और आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। और यदि आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा है क्वेश्चन और आपको किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है तो उसके लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करा जाता है। और यहाँ पर ये मैंने फॉर्मूला लिख रखा है केस 2 का जो आपको पढ़ाया था, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें समझ आ गई। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। कहता है एक ट्रेन है, मालगाड़ी है, गुड्स ट्रेन मतलब होता है मालगाड़ी, जो 350 मीटर लंबी है और वो एक टनल को क्रॉस करती है। 1250 मीटर लंबी टनल है, 80 सेकंड में उसको क्रॉस कर जाती है। कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी है। क्या निकालना है? ट्रेन का स्पीड आपको कैलकुलेट करना है। अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ ट्रेन तो 350 है और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 1250 है। इन दोनों को जोड़ दो। लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों को जोड़ेंगे तो 1600 आएगा। टाइम कितना दे रखा है? 80 सेकंड लगाती है, तो टाइम कितना है? 80 सेकंड। अपॉन में क्या है? स्पीड है। स्पीड मुझे कैलकुलेट करनी है। अगर मैं 80 से काटता हूँ 80 1 जा 80, और अगर मैं 80 से इसको सॉल्व करता हूँ तो 8 एकम 8 8 दूनी 16, ठीक है, और ये 20 आ जाएगा, यानी कि 20 पे ये पूरा कट जाएगा। अब ये जो 20 आया है ये क्या आ गया? मेरा स्पीड आ गया। स्पीड मेरी क्या है? 20 है। मगर एक बात बताओ, ये 20 जो आया है ये किस में आया है? सेकंड में आया है। मुझे किलोमीटर पर हावर में निकालना है, तो सेकंड को किलोमीटर पर हावर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करनी है, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। 5 से काटूंगा, 5 चौक 20, 18 चौक कितना होता है? 72 किलोमीटर पर हावर। तो ये आपका हो जाएगा स्पीड, ठीक है। ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 72 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कहता है एक ट्रेन है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी 300 लॉन्ग ट्रेन है, 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस कर रही है एक प्लेटफॉर्म को इक्वल लेंथ, जिसकी लेंथ कैसी है? इक्वल है। अब ध्यान से समझना, इक्वल लेंथ का मतलब होता है अगर ट्रेन 300 मीटर लंबी है तो ये भी 300 मीटर लंबा होगा, यानी क्या है? इक्वल है, ठीक है। फॉर्मूला क्या आता है? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन 300, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 300, अपॉन में कितने टाइम के अंदर क्रॉस करती है? 30 सेकंड्स में। तो हमें क्या दे रखा है? सेकंड्स दे रखा है। याद रखना, क्वेश्चन में हमें 30 सेकंड हर बार दे रहा है, टाइम दे रहा है, और हमें स्पीड निकालनी है हर बार। तो अब क्या निकालना है? स्पीड। फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल दो। मुश्किल क्या है? आसान है। 300 300 600 600। अगर मैं इसको काटता हूं इससे तो कितना आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 20। कितना आया? 20 आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। और स्पीड कितनी आई आपकी? 20। और 20 को आपको चेंज करना है किलोमीटर पर हावर में। देखो यहाँ पे आंसर दे नहीं रखा, यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, मगर ये किलोमीटर पर हावर में आंसर है।
ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखने में शायद गलती कर दी, मगर ये आंसर किलोमीटर पर हावर में है। ठीक है, तो यहाँ पर कर दो सॉल्व। 5 को काटो 4 पे और 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर नंबर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए जो है वो 72 किलोमीटर ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6। A train running off speed 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 300 मीटर। कहता है एक ट्रेन जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड की जगह क्या लिखना है 90, तो लिख लो स्पीड कितनी है 90। क्रॉस ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है 300, तो लिख लो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है 300। इन ए 20 सेकंड, कितने सेकंड के अंदर क्रॉस कर जाती है 20 सेकंड में, यानी कि टाइम कितना है 20 सेकंड। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, आपको लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है, एल टी निकालना है, और एल टी मेरे को दे नहीं रखा तो यहाँ पे रख लो एक्स। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? यहां पर ये क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर ले जाके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना हो गया 18। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं किसी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक है 90 और एक है मेरा 20, 90 को 20 से, चलो थोड़ा सा मजे करते हैं, 0 से काटूंगा तो कितना आएगा 0 0, 2 0 जा 0, 2 9 जा 18, बताओ कितना आया, कितना आ रहा है 1800। यहाँ पे कितना आएगा 1800 आएगा। ठीक है, एक बात बताओ, क्या यहाँ पर 1800 ही आना चाहिए? सोचो, कहता है एक ट्रेन की लंबी स्पीड है जो कि कितनी दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन है 90 किलोमीटर पर हावर, हावर है तो हावर से आपको चेंज भी करना पड़ेगा पक्का मीटर पर सेकंड में, तो पहले चेंज करो ना दोस्त, पहले चेंज करो ना। 90 को अगर मैं चेंज करूंगा किसमें, हावर है तो मेरे को किसमें चेंज करना है सेकंड में, हावर से सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, 5/18, 8 से काटो 5, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 × 25, यानी कि नीचे जो है वो टाइम कितना आएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आएगा, इसकी जगह आएगा 25, क्योंकि सेकंड में निकालना है, अब सेकंड में आ चुका है। इज इक्वल्स टू में टाइम कितना दे रखा था, टाइम कितना दे रखा था, क्या मेरे को दे रखा है टाइम 20 सेकंड्स दे रखा है, यहाँ पे कितना 20 सेकंड। अब सॉल्व करना था, ये तो मैं मजे ले रहा था, अरे ये तो मजाक कर रहे थे, समझ में आया? यहाँ पे ले जाओ इसको, क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 20 और 25 को अगर मैं गुणा करूंगा तो आएगा 500, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x + 300, 300 यहाँ जमा है, उधर जाके घटा हो जाएगा, यानी 500 में से 300 घटा दो, x की वैल्यू आ गई 200। x क्या था लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन आपका 200, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ ट्रेन 348 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर और 36 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेज द ब्रिज इज 50 सेकेंड। कह रहा है एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है कितने सेकेंड में, 50 सेकेंड के अंदर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज, इस बार आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ब्रिज निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर धर के देखते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 348, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है 348। ट्रेन की लेंथ के साथ मैंने बताया था अगर कोई ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो ब्रिज की लेंथ भी ऐड होती है, तो यहाँ पर ब्रिज की लेंथ तो हमें दे नहीं रखी, क्या कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज, तो उसको मान लेंगे x अपॉन में हमें निकालना होता है नीचे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी दे रखी है, तो यहाँ पर मुझे स्पीड दी है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 दे रखा है, मगर 36 किलोमीटर पर आवर में है और मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मीटर पर आवर से अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो उसके लिए हम करते हैं यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? पक्का पक्का? अरे यार कह रहे हैं सही है, सुनो अब उसके बाद देखो, अब आगे क्या करेंगे, यहां पर क्या मेरे को टाइम दे रखा है,
कितने सेकंड का टाइम लेती है? 50 सेकंड। तो टाइम कितना है? 50 सेकंड। सॉल्व कर दो। 18 से अगर मैं काटूंगा, 18 दूनी 36 और 2 पंजे 10, 10 को इधर ले जाके 50 से अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 500। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 500 इक्वल्स टू में 348 प्लस में x, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पर ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा। 500 में से अगर मैं 348 को माइनस कर दूं तो 152 मेरा आंसर आएगा। यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है। 152 मीटर जो है आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है वो 152 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब आते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं दो मेथड से समझाऊंगा, आपको अलग अलग तरीकों से समझाऊंगा। एक तरीका जो आप लोग करोगे आसान तरीका, नॉर्मल तरीका, और एक तरीका मैं आपको एडवांस से सिखाऊंगा टाइम बचाने के लिए। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि अ ट्रेन ट्रेवल एट 154 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए पोल इन 20 सेकेंड। देखो कहता है एक ट्रेन है मेरी, ये एक पोल को क्रॉस करती है। एक ट्रेन है, ये इस पोल को क्रॉस करती है कितने सेकंड में? 20 सेकंड के अंदर, यानी 20 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, कहता है हाउ मच टाइम इन सेकंड, आप सेकंड्स में बताओ वो कितना टाइम कंज्यूम करेगी। विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 450 मीटर लॉन्ग। कहता है कि ये ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करने में, ये क्या है? ब्रिज। ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, आपको वो टाइम निकालना है। ठीक है, ब्रिज की जो लेंथ है वो दे रखी है 450। ब्रिज की लेंथ कितनी है? 450। अब देखो इसके मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1 यानी मेथड 1। मैं आपको पहला तरीका समझाऊंगा, ठीक है, जो कि नॉर्मल है, बेसिक है। ठीक है, सबसे पहले आप बोलोगे कि भैया पहले पोल का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद हम ब्रिज का सॉल्व कर लेंगे। तो वही चीज कह रहा हूं मैं, बेसिक मेथड वही है। पहले हम क्या करेंगे? पोल का कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को पता है जब मैंने पोल के लिए पढ़ाया था तो मैंने बताया था जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है तो वो खुद की लेंथ को क्रॉस करती है। फॉर्मूला क्या होता है टाइम निकालने का? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस की जगह ट्रेन के पास जो डिस्टेंस है यानी लेंथ है वो नहीं दे रखी, तो ट्रेन सिर्फ टाइम दे रखा है, कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, कितने टाइम में। तो ट्रेन की जो लेंथ है उसकी जगह पर मुझे क्या लेना पड़ेगा? लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड दे रखी है 154 किलोमीटर पर आवर। 154 किलोमीटर पर आवर। पर आवर है, मीटर में सेकंड में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है? 5/18 से गुणा करना है। 5/18 से गुणा कर दो। यहाँ पर आपका टाइम कितना दे रखा है? कितने सेकंड में पोल को क्रॉस करती है? 20 सेकंड में। तो यहाँ पर लिख लो 20। जरा काट के सॉल्व करो। 18 से अगर मैं 154 को काटता हूं तो बताओ कितना आएगा? अगर मैं 18 से 154 को काटूंगा तो बताओ कितना आएगा? क्या मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है? क्या मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है? क्वेश्चन गलत है क्या? शायद यहां पर 154 की जगह 54 आना है मेरे हिसाब से, 54 आना है। देखो ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी, अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 54 है। मेरे को लगता है क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस, मैंने गलत उतार दिया। तो 18 को अगर मैं भाग करूंगा 18 18 36 18 चीजें 54 यानी कि 3 आ जाएगा। और 3 पंजे 15, 15 यहाँ पे गुणा है, उधर जाके यहाँ पर क्या हो रहा है? भाग उधर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 20 को गुणा कर दूंगा 15 से तो हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। 20 को 15 से मैंने गुणा किया तो कितना हो जाएगा? जरा बताना। 20 को 15 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 15 0 0 15 15 15 2 30 300। यानी जो मेरी लेंथ ऑफ ट्रेन है वो कितनी आ गई? 300 मीटर आ गई। लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे आ गई? 300 मीटर आ गई। अब अगर मेरी लेंथ ऑफ ट्रेन आ चुकी है तो इसको मैं अब प्लेटफॉर्म वाले फॉर्मूले में लगा के प्लेटफॉर्म के साथ मैं यहाँ पर निकाल नहीं सकता कि कितना टाइम लगेगा मेरे को टाइम निकालना है, तो प्लेटफॉर्म वाला तरीका लगा दो। यानी सेकंड फॉर्मूला क्या था? प्लेटफॉर्म का, जिसमें लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस में लेंथ ऑफ ट्रेन था अपॉन में स्पीड था इज इक्वल टू टाइम था। इसमें लगा दो। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखा है। ठीक है, ट्रेन की लेंथ आ गई है 300 और प्लेटफॉर्म की लेंथ है 450 दे रखा है। 450 मीटर लॉन्ग क्या है? ब्रिज। और अपॉन में स्पीड मेरे को दे रखी है। क्या दे रखी है बताओ? दे रखी है हाँ।
54 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसको चेंज करना है मुझे मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18। तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। सॉल्व करो इसको काटा तो 3 आ जाएगा। 3 पंजे कितना हो गया? 15। 3 पंजे 15। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं 400, 300, 700, 750। अब आप बोलोगे 750 को डिवाइड कर दो 15 से। 15 से अगर मैं इसको काटूंगा तो आंसर आ गया 50, यानी इसका आंसर है टाइम 50 सेकंड। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। 50 सेकंड के अंदर हमारी ट्रेन आ जाएगी, पहुंच जाएगी। ठीक है, ये तरीका भाई बहुत लंबा तरीका है। ये पहला मेथड है जो मैंने आपको बताया, 50 सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ छोटे तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इतना बड़ा तरीका करोगे ना तो आधे बच्चे पेपर देके जा चुके होंगे। आपको शॉर्ट तरीका निकालना है आसान से। जरा समझो क्या कहता है। दूसरा मेथड समझा रहा हूँ, मेथड 2 बता रहा हूँ। ये प्रो लेवल का मेथड है, समझो। एक ट्रेन है वो किसी पोल को क्रॉस करती है। जब एक ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो इस ट्रेन की जो लेंथ है वो मेरे को नहीं दे रखी, तो मैं मान लेता हूं इसकी लेंथ है 300 मीटर। अब आप पूछोगे 300 मीटर कैसे आया? 300 मीटर कैसे आया? ये तो दे ही नहीं रखा। तो 300 मीटर निकालने के लिए इतना करने की सिर्फ आवश्यकता है और कुछ नहीं करना। इतना करना है, और ये भी आप दिमाग में कर सकते हो। कैसे दिमाग में कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। लेंथ ऑफ ट्रेन वी दे रखी, x मान लोगे 54, 3 से काटा 15, और उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 20 गुणा में 3, 20 गुणा में 15, 300 आ गया। लेंथ ऑफ ट्रेन 300 आ गया। इतना तो आप दिमाग में कर लोगे। जब ये 300 आ गया आपका, अब ध्यान से देखना, एक पोल है, एक ट्रेन है। एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही है तो वो खुद को क्रॉस करवा रही है उस इससे, पोल से, यानी वो अपने आप को क्रॉस करवा रही है। कितने सेकंड के अंदर क्रॉस करवा रही है? 20 सेकंड के अंदर क्रॉस करा रही है। एक 300 मीटर की ट्रेन 20 सेकंड में खुद को क्रॉस करा रही है। जरा एक सवाल का जवाब बताओ। अगर कोई इंसान 100 मीटर 10 सेकंड में दौड़ता है तो 200 मीटर कितने सेकंड में दौड़ेगा? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। कोई इंसान 100 मीटर 10 सेकंड में दौड़ता है तो 200 मीटर कितने सेकंड में दौड़ेगा? 100 मीटर 10 सेकंड, तो 200 मीटर कितने सेकंड में दौड़ेगा? आपने क्या बोला? कॉमन सी बात है, सबका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 20 आएगा। आपने बोला भैया 20 सेकंड। 10 सेकंड में 100 मीटर, तो उसका डबल कर दिया आपने, 20 सेकंड आ गया। यही करा आपने। जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, 300 मीटर की ट्रेन थी। जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही थी तो कितना टाइम ले रही थी? 20 सेकंड ले रही थी। अब जो ये ट्रेन है ये खुद की लेंथ को पार करने में 20 सेकंड ले रही है। खुद की लेंथ को पार करने में 20 सेकंड। तो एक 300 मीटर की ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी ये मेरा प्लेटफॉर्म हो गया, इसको पार कर रही है, तो 300 मीटर यानी अपने आप को, ये 300 मीटर खुद है, इसको पार करने में 20 सेकंड ले रही थी। तो यहां पर 300 मीटर पार करने में तो वो 20 सेकंड ले लेगी। समझ में आ रहा है? दोबारा समझो, 300 मीटर को पार करने में 20 सेकंड लेती है। अब प्लेटफॉर्म है 450 मीटर। एक बात बताओ, मैंने अभी बोला था कि जब 100 मीटर आप दौड़ लगाओगे 10 सेकंड में, तो 200 मीटर लगाओगे कितने? 20 सेकंड में, यानी डबल होगा। तो अगर ये 300 है, ठीक है, 300 कितने सेकंड में कर रही है? 20 सेकंड में। अब ये 450 है, जरा बताओ 450 300 का कितना बड़ा ज्यादा है? 450। जैसे मैंने बोला था 100 मीटर दौड़ लगाओगे तो लगता है टाइम 10 सेकंड। 200 मीटर अगर दौड़ लगाओगे तो लगेगा 20 सेकंड। 100 का कितना डबल था? 200। 100 से कितना ज्यादा था? 200। आप कहोगे 1.5 गुना। कितना? 1.5 गुना। यहां से इसका डबल हो गया, है ना? और टाइम कितना लगा? यहां से इसका डबल टाइम लगा, है ना? तो इसी तरीके से अगर मान लो 300 मीटर पार करने में वो 20 सेकंड लेती है, 300 का डबल कितना होता है? 300 का डबल होता है 600। 600 हो गया। 300 का डबल होता है 600। तो 600 मीटर को पार करने में वो 20 सेकंड का डबल लेगी, यानी कि कितने सेकंड ले लेगी? 40 सेकंड। ये जो 300 है और ये 450 लंबा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म 300 का कितना गुना बड़ा है? इसका डबल तो नहीं है ना, इसका 1.5 गुना बड़ा है। आप कहोगे 1.5 टाइम्स बड़ा है। 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना बड़ा है। तो जब इसके डबल पे जाने के लिए 40 सेकंड लेती है, तो अपने से 1.5 गुना कोई चीज जाने के लिए कितना टाइम लेगी? अपने से 1.5 गुना टाइम लेगी ज्यादा।
यानी अगर ये 20 है तो इसका 1.5 गुना ज्यादा टाइम लेगी। यानी कितना टाइम ले लेगी? 30 सेकंड ले लेगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, कितना टाइम ले लेगी? 30 सेकंड और ले लेगी। अपने आप को पार करने के लिए 20 सेकंड, प्लेटफॉर्म उसका 1.5 गुना था तो उसको पार करने के लिए 30 सेकंड। तो 20 और 30 जोड़ दो, कितना हो गया? 20 और 30 आपने जोड़ दिया 50 सेकंड। यानी जो आपका आंसर है वो बिना कैलकुलेट करें आपने बता दिया कि 50 सेकंड में आपका आंसर हो गया। ये समझाने में मेरे को थोड़ा टाइम लग सकता है, मगर ये शॉर्ट ट्रिक है। आप इतना कैलकुलेशन करोगे ना, उससे सही अगर आपका दिमाग थोड़ा सा तेज चलता है। बाकी नॉर्मल स्टूडेंट से अगर आप थोड़ा सा अच्छे लेवल पे हो, बाकी हो सकता है बेस्ट हो, आप बेस्ट से थोड़ा सा ऊपर हो, तो फिर आप इस लेवल का सोचोगे और आप तुरंत बता दोगे कि आपकी ट्रेन जो है वो कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी ब्रिज को। ठीक है, कैसे निकालना है? बहुत आसान है। अगर 300 का डबल 600 होता है तो 20 का डबल 40 हो गया। तो 300 का कितने गुना ज्यादा है? 450, 1.5 गुना। तो इसका 1.5 गुना टाइम भी ज्यादा हो जाएगा। 20 का 1.5 गुना कितना होता है? डबल हो गया 40, तो 1.5 गुना कितना हो गया? 30। तो 20 और 30 को जोड़ दिए 50 आ गया। सिंपल सा बात था, समझ में आया? ये था प्रो लेवल, ये कह सकते हो। इसमें आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, मगर एडवांस ट्रिक थी। ये बेसिक है, इसको करोगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अगली वीडियो कंसेप्ट के अंदर। वीडियो को और ज्यादा मैं अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैंने आपको 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, कल 8-10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। और मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं हर रोज अपनी 2 से 3 वीडियो जरूर अपलोड करता हूं। किसी दिन कोई जरूरी काम या कुछ आ गया तो फिर नहीं कर पाऊंगा, मगर मैं रोज डेली प्रैक्टिस कर रहा हूं कि करूं। ठीक है, तो ये चैनल छोटा है तो जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं मैं उतनी मेहनत कर रहा हूं। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।